हेलो दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी तक जो टॉपिक चला रहा था वो पूरे हो चुके हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है घन और घनमूल। और ये घन और घनमूल जो है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं कि घन और घनमूल क्या होते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब रूट ये इंग्लिश में इनका नाम है। और घन होता क्या है ये देखेंगे हम इस पे। तो जब किसी संख्या को, हमने वहां परिभाषा लिख रखी है कि जब किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो उस संख्या का घन कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या हो उसको 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या है वो उस संख्या का घन कहलाएगी। तो देखते हैं कि उदाहरण हम ले लेते हैं कोई भी, कि जैसे कि मान लो 5 हम कह रहे हैं, 5 का हम कह रहे हैं कि घन लेना है हमें। तो 5 का जब घन करेंगे तो 5 का आपस में 3 बार हम गुणा करेंगे। ठीक है, घन का मतलब होता है घात 3। घात 3 को जब हम कहते हैं घन, और उसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूब। ठीक है, तो हम 5 का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, 5 का घन। तो इसका 5 का जो घन होगा वो होगा 125। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। इसी प्रकार हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 8 ले लें। 8 का घन करेंगे तो 8 का 3 बार गुणा हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे होता है 512। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी है जो घन की, और घन का जो निकालने का तरीका है वो यही है। इसके बाद कई ट्रिकें भी आती हैं, ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रिकें भी बहुत होती हैं। ट्रिक से निकालने का मतलब ये है, हो सकता है ट्रिक आप भूल भी जाएं। कुछ ट्रिक मैं आपको यहाँ बता भी दे रहा हूँ, तो कुछ ट्रिक देख भी लेते हैं। आइए, जैसे कि हम करते हैं, मान लो 8, जैसे कि 1 से लेके 10 तक जो संख्याएं होती हैं वो तो नॉर्मली हमको याद ही हो जाते हैं उनके घन। उसके ऊपर की जो संख्याएं होती है, जैसे एक हम देखते बताते हैं, 1 का जो घन होता है वो 1 होता है। फिर 2 का घन लिखते हैं। ठीक है, ये 2 का घन होता है 8। ऐसे 3 का घन लिखेंगे, 3 का होगा 3 3 9 3 27। 4 का होगा 64। 5 का होगा, यहाँ मैंने निकाला था ऊपर 125। तो हम ऐसे ही नीचे चलते जाएंगे, काफी संख्याओं के मतलब जितने भी हम अनंत तक घन निकाल सकते हैं, क्योंकि अनंत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उनके घन भी अनंत ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि घन निकालते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो 1 है वो सबसे छोटी प्राकृतिक घन संख्या है। ठीक है, वो है 1 सबसे छोटी घन प्राकृतिक संख्या है, इससे छोटी कोई भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि 1 से लेके मैंने घन निकाले हैं, वो हम निकालते हुए चले जाते हैं। अब आती है बात ट्रिक की। तो ट्रिक भी क्या होता है कि इससे बड़ी संख्याएं आएंगी तो हम क्या 3 बार गुणा ही करते रहेंगे। तो हम देखते हैं, कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि 21 है, 21 का हम घन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक ट्रिक है ये कि अब हम इसमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 और 1। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या का घन करके यहां लिखते हैं, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरी वाली संख्या का घन करके हम यहां लिखते हैं, दूसरी वाली संख्या 1 है, उसका घन हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, हो जाएगा 4, और 1 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 1 4। अब हम 1 का वर्ग करेंगे, फिर 2 उसमें जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 1 होगा, जोड़ेंगे नहीं, 1 के वर्ग में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो हमें ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। हम थोड़ा गैप में इनको लिखा है, क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। कि मैंने सबसे पहले 2 का घन किया, ये हो गया, 1 का घन करके लास्ट में लिख दिया। अब अच्छी 2 संख्या बीच में भी और लिखनी है, तो 2 का वर्ग करके 1 का गुणा करेंगे, 1 का वर्ग करके 2 का गुणा करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहली और लास्ट संख्या को यहाँ पर कट कर देंगे, इसके नीचे मुझे कोई भी संख्या नहीं लिखनी है।
तो हम देखेंगे कि ये जो संख्या जो दो बची हैं, इसके नीचे इसका दुगना, 2 का गुणा करके लिख देते हैं। तो 4 का गुणा करके यहाँ, सॉरी 4 में दुगना करेंगे 8, 2 का दुगना करेंगे 4, यहाँ मैंने लिख दिया। इनको जोड़ते हैं, ठीक है, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 की 2 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये जो है वो 21 का घन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी 21 का घन करके बताया कैसे करते हैं, वो ट्रिक थी ये। ऐसे ही हम देखते हैं 22 का घन करके देखते हैं। 22 का घन जब हम करेंगे तो ये समान संख्या है। 22 का घन जब करेंगे तो देखेंगे कि 2 का घन हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का घन हम 4 बार लिख देंगे, क्योंकि ये जो संख्या है वो समान है, दोनों समान है, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। चाहे इनका वर्ग करके तब करेंगे बात वही बढ़ेगी, जैसे हम दूसरी संख्या को दोबारा में जब यहाँ लिखते थे तो पहली संख्या का वर्ग करके फिर दूसरी का गुणा करते थे, और ऐसे दूसरी संख्या गुणा करके पहली का गुणा करके फिर यहाँ लिखते थे। तो इससे अच्छा है कि सीधा सीधा मैंने सबका घन करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है वो हमारी समान है। तो पहली और लास्ट को हम कट कर देंगे, यहाँ पर इनका दोगुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 16, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, और 16 8 हो जाएंगे 24, 24 की 4 हो जाएगी, हासिल हमारी लग जाएगी 2, फिर यहाँ पर 24 हो जाएंगी, 24 2 26 हो जाएंगी। अब 24 में जो 2 हासिल जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगी, 26 में 6, फिर हासिल 2 लग जाएगी, तो यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगी। तो ये जो है वो है हमारा 22 का घन। अब हम देखेंगे इसी प्रकार जैसे समान संख्याएं हैं उनका निकालने का तरीका यही है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जैसे 33 का एक और हम एग्जांपल आपको लेके बता दे रहे हैं। जैसे 33 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का घन हम 4 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 3 का घन जो हम लिखेंगे तो कितना होता है 3 का घन, सब लोग जानते हैं 27 होता है। तो 27 को हम कितनी बार लिख देंगे, 4 बार। पहली संख्या को और लास्ट संख्या के नीचे हम कट कर देंगे, इसके नीचे में कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसको जो दूसरी और तीसरी संख्या है इसके नीचे हमें इसका दुगना लिखना है, ठीक है। 27 का दुगना 54 होता है, तो मैंने लिख दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, यहाँ 27 से 27 का हो जाएगा 7, हासिल फिर लग जाएगी हमारी 2, अब 27 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, और 2 हो जाएगा 83, फिर मेरी हासिल हो जाएगी 8। अब हम जोड़ेंगे 81 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 89, हमारी हासिल हो जाएगी 8। 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये जो संख्या है वो 33 का घन हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 22 और 33 का। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अब 32 का घन लिया है तो हम क्या करेंगे, 32 का घन एक और मैं इसकी ट्रिक से बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग निकाल लिया करेंगे। तो 32 का जो घन है वो मैं एक चीज आपको बता दूं कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के घन आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये ट्रिक आप लागू कर पाएंगे, नहीं तो फिर गुणा करते ही रहेंगे। क्या है कि 32 का जब घन करेंगे तो हम 3 का घन पहले लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। अब हम 2 का घन लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इससे पहले जब मैंने 21 वाला घन बताया है तो उसमें हम यही ट्रिक लागू कर रहे थे जो अब लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 का घन यहाँ लिख दिया, 2 संख्याएं बीच में लिखेंगे, कैसी कि 3 का वर्ग करके 2 का गुणा करेंगे, उसमें 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18। अब 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब इसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे, इसके नीचे कोई संख्या मुझे नहीं लिखनी है, तो हम इनका डबल कर देंगे, दुगना, 18 का दुगना हो जाएगा 36, 12 का दुगना हो जाएगा 24, ठीक है। हम इनको ऐड कर देंगे तो 24 12 हो जाएगा 36 की 6 हासिल 3, फिर 18 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, और यहाँ पर हमारी हासिल जो लगी थी वो कितनी थी 3, 57 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगी, तो 27 में 5 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32। तो ये हो जाएगा 32 का घन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो घन की जो ट्रिक है वो इस तरीके से हम लोग लागू करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम अब हम देखेंगे कि पूर्ण घन संख्या कैसे ज्ञात करें। ये भी आता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि इनमें से कौन सी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे ज्ञात करेंगे कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है। पीछे वाले टॉपिक में कई आपको बताया कि पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या कैसे प्राप्त करें, कि कैसे पता चलेगा कि आपको संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि पूर्ण घन संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो
कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 729 देख लेते हैं हम। क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सिंपल सा नियम है, अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो 2 से हम इसमें सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 है, 2 से करते हैं। 2 का भाग जब नहीं इसमें जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पीछे जो विषम संख्या लगी है, तो यहाँ पर 2 का भाग हमारा पूरा इसमें नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 का भाग करके देखेंगे। तो 3 दूनी 6, अब यहाँ पर बचेगा 3 चौको 12, फिर 3 दिया 9, ये 3 का भाग इसमें चला जाता है। ठीक है, अब हम फिर 3 का भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 3 का फिर भाग देंगे तो 3 ने 27, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 दिया 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। तो ये जो संख्याएं हैं वो मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो 729 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 6 बार हो गया। अब हम इनके क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स करेंगे, मतलब त्रिक बनाएंगे। त्रिक बनाने पे क्या होता है, 3 संख्याओं के त्रिक बनाए जाते हैं समान खंडों के। तो हम 3 के यहाँ पर त्रिक ट्रिपलेट्स करते हैं। जैसे वर्ग करते थे जब, तो हम वहां पर क्या करते थे, उनके जोड़े बनाते थे। यहाँ पर हम ट्रिपलेट्स करते हैं, मतलब त्रिक बनाते हैं। तो इस त्रिक से हम एक देखेंगे कि कोई संख्या यहाँ पर शेष नहीं रह रही है। अगर इस त्रिक में यहाँ पर त्रिक ना बनता, कोई एक संख्या शेष रह जाती, तो वो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का त्रिक बन रहा है, दोनों में 3 संख्या है, कोई भी संख्या शेष नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यह 729 एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने का यही नियम होता है। तो हम कैसे पता करते हैं कि संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक है? सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर हम इसमें ट्रिपलेट्स करते हैं, त्रिक बनाते हैं। त्रिक बना के देखते हैं कि अगर कोई अभाज्य गुणनखंड शेष रहता है तो वो जो संख्या है वो पूर्ण घन प्राकृतिक नहीं है। यदि अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह जो संख्या दी हुई है वो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो अब हम देखेंगे कि घनमूल क्या होता है। तो घनमूल क्या है कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो घनमूल कहलाती है। तो हमने आपको बताया था जैसे वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है, गुणा का प्रतिलोम भाग होता है, भाग का गुणा होता है, घटाना का जोड़ होता है, जोड़ का घटाना होता है। इसी तरीके से घन का घनमूल होता है और घनमूल का घन होता है। जैसे हम कहें कि 2 का घन कितना होगा तो 8 होगा, हम कहें 8 का घनमूल क्या होगा तो वो 2 होगा। इसको कहते हैं प्रतिलोम, मतलब विपरीत। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे 64 का हमें घनमूल निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे, 64 का घनमूल कैसे निकालेंगे? अच्छा, घनमूल को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, इसके बाईं ओर ऊपर हम 3 लिख देते हैं, तो ये जो है वो हमारा घनमूल का चिन्ह हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर 3 लिखा होगा तो समझ लो कि घनमूल निकालना है। अगर यहाँ पर 3 नहीं लिख रखा है तो समझो कि वर्गमूल ही निकालना है। तो हम 64 का जब घनमूल निकालेंगे तो क्या करते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो हम जब इनके घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसा 3 लिखा होगा, 3 लिखना है हमको। अब हम क्या करेंगे, इसके त्रिक बन गए, इससे एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा, तो 64 का जो घनमूल होगा वो होगा 4। तो 4 का जब घन हम निकालेंगे तो 64 होता है, 64 का घनमूल 4, ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसी तरीके से कई संख्याओं के हम घनमूल निकाल सकते हैं। आगे हम एक बड़ी संख्या लेके आपको बताते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है, तो हमने अगला जो उदाहरण लिया है वो मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया है 74,088। ये एक संख्या है, इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 0, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे भाग तो 2 में 18, फिर देखेंगे 1 यहाँ पर 5 में देंगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 छक 12,
फिर अब 2 एकम 2। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि जो इकाई अंक है वो विषम संख्या आ गई है, तो हम 3 का भाग देंगे। यहाँ पर देखते हैं जा रहा है कि नहीं, 3 तिया 9, फिर 24 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 0 आ जाएगा, 2 में भाग नहीं आएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। हम देखेंगे कि 3 का भाग इसमें चला गया है, तो फिर आगे देखते हैं कि 3 एकल 3 0, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 में 27, फिर देंगे 3 का भाग, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 तिया 9। अब हम देखेंगे इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं भाग देंगे, तो 7 चौको 28, यहाँ पर बचेगा 6, 7 में 63, फिर देंगे 7 का भाग, 7 सत्ते 49। तो ये जो इसके हैं वो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो घनमूल है 74,088 का, तो घनमूल निकालने के लिए ये हमें जो प्राप्त हो गए हैं इसके गुणनखंड हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हमें गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ट्रिपलेट्स बनाते हैं, 3 के त्रिक जो बनते हैं वो बनाते हैं। तो इनके जो ट्रिपलेट्स हैं वो मैंने इसके ऊपर लाइनिंग कर दी। अब एक एक जो गुणनखंड है ट्रिपलेट्स बने उससे एक एक गुणनखंड हम उस बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। तो हमें तीनों का फिर गुणा कर देना है। तो 7 तिया 21 दूनी 42, ये जो है 42 इसका घनमूल है। तो हम एक घनमूल निकालने का जो तरीका है वो ये कि दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत सरल होता है दशमलव संख्या का घनमूल निकालना। तो हम देखेंगे, ये मैंने एक संख्या ले ली 0.0000027 का घनमूल निकालिए। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे संख्या है उसका घनमूल के रूप में लिख लेते हैं। तो 0.00004 बार है 27, इसका घनमूल मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे कि हम जितने भी 0 दशमलव के बाद ये संख्याएं हैं उनमें हम 10 का भाग लगा देंगे। 27 बटे 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक हैं तो 10 पे घात 6 का भाग लग जाएगा इसमें। तो हमें जो संख्या है वो यहाँ से ऊपर जो है हमें 27 प्राप्त हो जाएगा, हमारा दशमलव हट जाएगा। तो 10 पे घात 6 मुझे प्राप्त हो जाएगा। दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे 10 पे घात उतनी ही लग जाएंगी। जैसे 4 अंक है तो 10 पे घात 4, दशमलव के बाद 10 अंक है तो 10 पे घात 10 लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो घनमूल है वो 27 का घनमूल जो है वो 27 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, और 10 पे घात 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे घात 2 गुणा 10 पे घात 2 गुणा 10 पे घात 2, ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो जुड़ जाएंगी ये सारी घातें, तो यही आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसके 3 का त्रिक 1 बन गया, इसका भी त्रिक बन गया। तो एक एक संख्या ऊपर से एक संख्या 3 और नीचे से 10 पे घात 2 आ जाएगा, इसका भाग लग जाएगा इसमें 0.03। ये जो है वो दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने का एक तरीका, ये घनमूल निकालने का तरीका है, बहुत ही सरल होता है। घनमूल निकालने के जितने भी हों वो इसी तरीके से घनमूल निकाले जाएंगे। ठीक है, 10 पे घात लग जाएगा जितनी भी दशमलव के बाद संख्याएं होंगी, और हम इसी तरीके से बिल्कुल बहुत ही सिंपल है कर लेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।